नमस्कार, खबरें जारी न्यूज स्टेट पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। आपके मुद्दे में बात मध्य प्रदेश की, बात शहडोल की, जहां पर जिला अस्पताल में हो रही नवजात बच्चों की मौत का आंकड़ा दिनों दिन बढ़ रहा है। 17 दिन में 23 बच्चे मौत के मुंह में समा गए। लेकिन बच्चों की मौत की असल वजह क्या है और लगातार क्यों नवजात बच्चों की मौत हो रही है, इसका जिम्मेदार कौन है, यह अब तक पता नहीं चल पाया है। सरकार की नजर में स्वास्थ्य अमला पूरी तरह से पाक साफ है। ऐसे में सवाल यही, अगर स्वास्थ्य विभाग और अस्पताल प्रशासन की कोई लापरवाही नहीं तो फिर ये दर्जनों मौत आखिर कैसे हो रही है? आखिर इन मासूमों की मौत का जिम्मेदार कौन है? ये मौत का सिलसिला कहां और कब जाकर थमेगा? मासूमों की जान बचाने के लिए सरकार क्या कर रही है? और न सिर्फ ये मामला बल्कि मध्य प्रदेश में और जो अलग अलग मामले सामने आए हैं, कुल मिलाकर स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल है। इन्हीं तमाम सवालों का जवाब देने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा। कांग्रेस की तरफ से अवनीश बुंदेला जी हमारे साथ मौजूद हैं। बीजेपी की तरफ से सीनियर नेता हैं प्रकाश मीरचंदानी जी, वो हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत स्वागत है आप तीनों लोगों का। आगे आपसे हम बात करेंगे, तमाम सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश होगी, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। शहडोल जिला अस्पताल में हो रही नवजात बच्चों की मौत का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। बीते 17 दिनों में 23 नवजात बच्चों की मौत हो चुकी है। जिला चिकित्सालय में रविवार को 2 और बच्चों की मौत हो गई। एक बच्ची की मौत का कारण फीडिंग के दौरान सांस की नली में दूध जाना बताया जा रहा है, जबकि दूसरी बच्ची की मौत की वजह सर्दी और बुखार बताया जा रहा है। 2 और नवजात बच्चों की मौत के मामले सामने आने के बाद अस्पताल में हड़कंप की स्थिति बन गई है। अस्पताल में ही भर्ती 3 और नवजात बच्चों की हालत भी गंभीर बताई जा रही है। इससे पहले 29 नवंबर 2020 को 6 नवजात बच्चों की जान चली जाती है। वहीं 1 दिसंबर 2020 को 2 नवजात बच्चों की मौत हो जाती है। इसके बाद 5 दिसंबर 2020 को 10 नवजात बच्चों की मौत हुई है। स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी ने भी अस्पताल का निरीक्षण किया। सिविल सर्जन और सीएमएचओ को निलंबित भी किया गया। स्वास्थ्य मंत्री के दौरे के बाद 5 मौतें हो चुकी हैं। 8 दिसंबर 2020 को 1 नवजात बच्चे की जान जाती है। वहीं 14 दिसंबर 2020 को 2 नवजात बच्चों की मौत हो जाती है। ओवरलोडेड है, उसमें कोई दो मत नहीं है। आज की डेट में 31 भर्ती हैं, है ना, तो वार्मर तो उतने ही हैं, तो डबल रखे जाते हैं। बीच बीच में किसी बच्चे को बिना इलाज के नहीं भेजा जाता है। और जहाँ तक बच्चे जो मौत का सवाल है, किसी भी चिकित्सीय लापरवाही से नहीं हुई है। मासूमों की मौत के आंकड़े हैरान करने वाले हैं, लेकिन अभी तक किसी को ये समझ नहीं आ रहा है कि मासूमों की मौत की असल वजह आखिर क्या है। ये हाल तब है जब स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी अस्पताल का निरीक्षण कर चुके हैं। सिविल सर्जन और सीएमएचओ को निलंबित किया जा चुका है। विभागीय जांच में अस्पताल और डॉक्टर्स को क्लीन चिट मिल चुकी है। एसएनसीओ में भी अभी भी 28 बच्चे भर्ती हैं। जिला अस्पताल के पीआईसीयू में 7 बच्चे भर्ती हैं। 2 नवजात बच्चों की हालत गंभीर बनी हुई है। ज्यादातर बच्चे एसएनसीयू और पीआईसीयू में दम तोड़ रहे हैं। मासूमों की मौत पर सियासत भी जमकर हो रही है। कांग्रेस इस मुद्दे पर सरकार को घेरने का कोई मौका नहीं गंवा रही है। कांग्रेस ने स्वास्थ्य मंत्री और मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग कर दी है। लेकिन इन सब के बीच सबसे कड़वी हकीकत यही है कि मासूमों की मौत का सिलसिला नहीं थम रहा है। टीम न्यूज़ स्टेट। तमाम खास लोग हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। एक बार फिर से आपका स्वागत। प्रकाश मीरचंदानी जी, शुरुआत आप ही से, क्योंकि आप ही की पार्टी की सरकार प्रदेश में है। बताइए, आखिर 17 दिनों में 23 नवजातों की मौत हो गई, अभी तक जिम्मेदारी न तय की गई और ना आगे कैसे ये मौत रुके, इसको लेकर कुछ नजर आ रहा है जमीन पर। देखिए मकसूद जी, मुझे लगता है कि सरकार अपने एफर्ट्स लगातार कर रही है। प्रशासनिक अमले को टाइट करना, प्रशासनिक अमले के जितने भी जिम्मेदार लोग हैं उनकी लापरवाही अगर है तो उनको तत्काल प्रभाव से सस्पेंड करना, निलंबित करना। जो भी प्रशासनिक रूप से जो भी नियम कानून के दायरे में आकर जो भी विषय बनते हैं या जो भी कार्रवाई हो सकती है, वो सरकार लगातार कर रही है। बड़ा दुखद है ये विषय कि मासूम बच्चों की मौत हो रही है, जिसमें पूरा प्रशासन और सरकार भी चिंतित है। और मुझे लगता है कि इस तरीके की किसी के द्वारा भी कोई लापरवाही नहीं होना चाहिए। और जहां तक मुझे लगता है कि अगर कोई लापरवाही है तो ये ऐसा प्रशासन है कि उसको बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो कितना ही रसूखदार हो, कितना ही
महत्वपूर्ण व्यक्ति हो, कहीं किसी को कोई माफ नहीं किया जाएगा। और लगातार माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी भी वहां पहुंचे हैं अस्पताल में, और उन्होंने भी तमाम अपने स्तर पे भी खुद भी चीजों का संज्ञान लिया है। और मुझे लगता है कि ये सिलसिला थमना चाहिए। और जो भी अभी कोरोना काल के कारण से जो अन्य अन्य बीमारियां हैं, उससे कुछ अगर कोई डॉक्टर भयभीत हो रहे हैं या कहीं कोई परेशानी की अगर कोई उनको लग रहा है। नहीं, आप स्वास्थ्य मंत्री के वहां पर जाने की बात भी कर रहे हैं प्रकाश जी। स्वास्थ्य मंत्री का दौरा हुआ था, हमने भी देखा कि कैसे पहले वो दौरे से पहले ही क्लीन चिट देते नजर आए, और बाद में वहां गए तो फिर अचानक से उनका हृदय परिवर्तन हुआ और 2 लोगों पर कार्रवाई की, सीएमएचओ और सिविल सर्जन को हटा दिया। खैर, वो एक अलग विवाद है कि बाद में जो सिविल सर्जन की जिसे बाद में जिम्मेदारी सौंपी गई अस्पताल की, उसको लेकर भी एक अलग तरह का विरोध है वहाँ के डॉक्टरों का, उस पर हम बाद में बात कर लेंगे। लेकिन आप ये भी कह रहे हैं कि सरकार चिंतित है, लेकिन हालात बदल क्यों नहीं रहे हैं? देखिए मकसूद जी, कभी कभी मौसम और ये जो कोरोना काल का जो विषय चल पड़ा है, उसके कारण से बहुत सारे लोग भयभीत हैं। और मुझे लगता है कि अब जितने भी हमारे कोरोना के वॉरियर्स हैं, वो लगातार जनता और समाज की सेवा में लगे हैं। लेकिन अगर उसकी आड़ में कुछ डॉक्टर भयभीत होकर अगर ये सोच रहे हैं कि हम नहीं कर पाएंगे या नहीं करना चाहते, तो उनके खिलाफ जांच होकर उनकी कार्रवाई होगी जो न्याय संगत है, जो कानून के दायरे में रह सकती है, वो कर रही है। 17 दिनों में अब तक क्या हुआ प्रकाश जी? 17 दिन बीत चुके, 23 बच्चों की मौत हो गई। निश्चित रूप से ये दुखद है। मैं इस बात की भर्त्सना करता हूं कि बच्चों को अगर किसी लापरवाही के कारण से कुछ हुआ है तो सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, जैसे मैंने अभी भी कहा। तो इसमें कहीं कोई दो राय है नहीं। सरकार चिंतित है, सरकार लगातार इन सब बच्चों की तरफ से और सारी चीजों का संज्ञान ले रही है। लेकिन सिर्फ चिंतित होने से समस्या का समाधान नहीं हो पाएगा ना, मामले का हल नहीं निकल पाएगा। अवनीश बुंदेला जी, क्या हो रहा है शहडोल में, क्या हो रहा है बाकी और प्रदेश की हम फिर आगे बात करेंगे। बताइए शहडोल में क्या हो रहा है? अब तक जिम्मेदारी अगर तय नहीं की जा रही है, अब तक अगर मौतें नहीं रुक रही हैं, सिर्फ चिंता करने से क्या सरकार की जिम्मेदारी पूरी हो जाएगी? से मौत हो रही, कभी समझ में आता है कि ऑक्सीजन की कमी कहां से मौत हो रही है, कभी पता चलता है कि वेंटिलेटर ढंग से काम नहीं कर रहा था। ये सिर्फ शहडोल की या रीवांचल की या सतना की बात नहीं है मकसूद जी। आप देखें अभी 2 दिन पहले मध्य प्रदेश में भी आप देखें, इधर भोपाल में आप देखें तो भोपाल में बकायदा यहाँ के जो सबसे बड़े हमीदिया मेडिकल कॉलेज में आपने देखा होगा लाइट चली जाती है 2 घंटे के लिए। और आप सोचें जब जिस अस्पताल जिस संस्थान में आईसीयू या वेंटिलेटर रहते हैं, वहाँ पे कहा जाता है कि उनका बैकअप रहता है 1-1.5 घंटे के लिए, उनका बैकअप 10-15 मिनट में खत्म हो जाता है। आप पूछें जो व्यक्ति जो पेशेंट अगर वेंटिलेटर पर है तो क्या वो 1.5 से 2 घंटे जिसको कृत्रिम सांस ली जा रही है, क्या वो बिना सांस के रह सकता है? 3 मरीजों की मौत हुई है। और ये स्थिति पूरे मध्य प्रदेश की जो लचर स्वास्थ्य व्यवस्थाएं है, उसका कारण है कि शिवराज सरकार अपने कर्तव्यों पर ध्यान नहीं दे रही। वो सिर्फ आज भी वही सत्ता की सौदेबाजी चल रही। सिंधिया जी 40 गाड़ी लेकर चढ़ाई करते हैं सीएम हाउस में, और वही सौदेबाजी के हमारे जो हार रहे उनका पूरा, इसलिए मध्य प्रदेश की स्थिति दयनीय हो चुकी। आपने अभी 2 दिन पहले देखा होगा एक स्त्री जो कि प्रेग्नेंट थी, जिसका प्रसव होने वाला था, उसको लाने के लिए एम्बुलेंस भी नहीं मिली। बकायदा 4 लोग उसको कहते ना एक पालकी बना के उसको बेचारी को टांग कर लाई। ये स्थिति मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की। और सबसे बड़ी बात, अगर हमीदिया मेडिकल कॉलेज में लाइट जाती है तो उसमें मैं कटघरे में खड़ा करूंगा पूरे मेडिकल कॉलेज के प्रबंधन को भी, और कटघरे में खड़ा करूंगा जहां को 24 घंटे में उनको क्लीन चिट देते हैं, कमिश्नर साहब आकर क्लीन चिट देते हैं। और कटघरे में खड़ा करूंगा मैं मध्य प्रदेश बिजली विभाग को भी कि किस तरह से इससे हाई प्रोफाइल जगह जहां पर आपको मालूम इतना बड़ा अस्पताल संचालित होता है वो लाइट चली जाती है। इसका कारण मकसूद जी मैं आपको बताऊं, यही कारण था कि जब शिवराज सिंह चौहान जी कोरोना संक्रमित हुए तो निजी मेडिकल कॉलेज में भर्ती चढ़ाई में वो हमीदिया नहीं है। उनको सबसे अपनी स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की हकीकत मालूम है कि हमने क्या किया है। जबकि आप अगर 15 महीने पीछे जाएं तो जब कमलनाथ जी के हाथ की सर्जरी हुई थी तो बकायदा वो हमीदियानों ने। बुंदेला जी आप बने रहिएगा, अवनीश जी हमारे साथ कुछ वो टेक्निकल एरर है, जरा उसे ठीक करवा लें। प्रकाश जी आप जवाब दे सकते हैं प्लीज। भाई जिम्मेदारी तो तय होनी चाहिए ना, अगर सिविल सर्जन और सीएमएचओ की जिम्मेदारी तय होते हुए उन्हें हटाया जा रहा है तो स्वास्थ्य मंत्री क्या कर रहे हैं? न सिर्फ राजधानी भोपाल में
बल्कि मोहगांव में भी नसबंदी के दौरान एक महिला की मौत हो गई। शहडोल में ये 23 नवजात अब तक अपनी जान गंवा चुके हैं। अलग अलग जगहों पर मध्य प्रदेश के अलग अलग इलाकों में इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। सीधे तौर पर जिस विभाग की ये जिम्मेदारी है, अगर अस्पताल में व्यवस्थाओं पर सवाल होंगे तो जिम्मेदारी तो फिर मंत्री की भी बनती है। क्यों जिम्मेदारी तय नहीं हो रही है? नहीं, देखिए मकसूद जी, अभी यहाँ पर जो भी विषय है वो वहां पर मंत्री जी का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, पहली बात। दूसरी बात कि मंत्री प्रशासनिक रूप से जो व्यवस्था है, जहां जहां जिस अस्पताल में होना चाहिए वहां उन सारी व्यवस्थाओं को देख रहे हैं और मॉनिटरिंग करके बारीकी से उस पर कार्रवाइयां भी कर रहे हैं। जो व्यक्ति जिम्मेदार था उनके ऊपर कार्रवाइयां भी हुई। एक संवेदनशील स्वास्थ्य मंत्री, आज खुद भी डॉक्टर हैं, डॉक्टर प्रभुराम चौधरी, आप ये समझ लीजिए कि वो जितनी संवेदना के साथ सारी व्यवस्थाओं को देख रहे हैं और उनमें सुधार करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी मैं अवनीश बुंदेला जी का भाषण सुन रहा था। ये जो मतलब निर्लज्जता की पराकाष्ठा है। अभी मैं अगर आंकड़ों पे आऊंगा तो ये कहने के लिए यह हो जाएगा कि मैं अगर अभी जो वर्तमान की मौतें हैं वो कांग्रेस के भयावह आंकड़ों के कारण से अपनी बातों को ढकने की कोशिश कर रहा हूं, या मैं उस पर कुछ जानना नहीं चाहता या उस पर बोलना नहीं चाहता, ताकि उन बच्चों के प्रति ये मेरी सच्ची श्रद्धांजलि नहीं हो। लेकिन आज ये जितनी भी चीजें हो रही हैं या जहां कहीं भी कोई लापरवाही है, हमें कांग्रेस से सबक सीखने की जरूरत नहीं है। आइसोलेट में गई हुई कांग्रेस पार्टी हमको सिखाएगी क्या काम करना चाहिए। प्रकाश जी, 15 महीने में किसी से सबक ना सीखें, लेकिन सवाल इसी को लेकर है कि अगर बच्चों की मौतें हो रही हैं या प्रदेश में और जगहों पर, राजधानी तक में अगर इस तरह की लापरवाही हो रही है, तो कैसे 24 घंटे के अंदर जांच हो गई, उसे क्लीन चिट दी गई, वो भी एक अलग सवाल है। बाकी और जगहों पर कहीं एम्बुलेंस किसी गर्भवती को नहीं मिल रही, कहीं नसबंदी ऑपरेशन के दौरान एक महिला की मौत हो गई। ये भी तो प्रदेश का ही हिस्सा है, ये भी तो प्रदेश के अलग अलग मामले सामने आए हैं। तो अगर अस्पताल व्यवस्थाओं पर सवाल हो रहे हैं तो फिर जिम्मेदारी क्यों ना तय हो? अधिकारियों की अगर जिम्मेदारी तय हो रही है तो दिखा दो तो जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। निर्लज ये है, बेशर्म ये है, जो बेशर्मी से यहाँ बैठे हो, निर्लजता की बात। मकसूद जी, जिस तरीके से कि कांग्रेस के ये भोंडे टाइप के जो भाषण ये कर रहे हैं, तो ये साबित करने की कोशिश हम खुद भी नहीं जा रहे हैं भाई इस मामले पर राजनीति हो, इसीलिए हम आंकड़ों की लिहाज से बात कर रहे हैं। अच्छा, एक रिएक्शन जरा डॉक्टर शर्मा का मैं ले लूं, फिर आप दोनों के पास आऊंगा। डॉक्टर शर्मा का एक रिएक्शन ले लें, फिर आपके पास आ रहे हैं। प्रकाश जी, अवनीश जी प्लीज बनी रहेगा। डॉक्टर शर्मा बताइए, जी स्वास्थ्य व्यवस्था के हाल क्या है? शहडोल में क्यों 23 बच्चों की मौत हो गई और अभी तक नब्ज पकड़ में नहीं आ रही है? बाद में फिर आप राजधानी और बाकी मोहगांव की भी बात करना। मकसूद जी, सबसे पहले तो एज रिलीज्ड रीसेंट डाटा फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट, एमपी हैज द हाईएस्ट इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। सबसे बड़ी बात आपको बताएं, अराउंड 183 इन्फेंट्स डाइड एवरी डे। Around 67700 every year infants died in state। इतनी स्थिति में भी अगर अप्रैल से लेकर के और अभी तक का डाटा उस शहडोल का लिया जाए तो वहां 262 बच्चों की। सिलसिला शहडोल में आज का नहीं है, इस साल की जनवरी हॉस्पिटल में और अनूपपुर, शहडोल और उमरिया, ये 3 इस डिवीजन में 3 डिस्ट्रिक्ट आते हैं और पास में कट्टी लगा हुआ है। ये आपको बताएं, ये जो प्रिमिटिव ट्राइब है बैगा, ये यहाँ पर ये बहुतायत में ये जाति पाई जाती है और साथ में यहाँ कोलो ट्राइब भी पाई जाती है। तो ये ट्राइबल डोमिनेटेड डिवीजन है मध्य प्रदेश का। इस डिवीजन में सबसे ज्यादा मौत या तो मध्य के जो श्योपुर डिस्ट्रिक्ट आपने सुना हो चंबल में, या वहां पर भी प्रिमिटिव ट्राइब रहती है, सहरिया, भारिया और बैगा, ये 3 यहाँ प्रिमिटिव ट्राइब है मध्य प्रदेश की। इनमें से बैगा ज्यादातर मंडला और ये शहडोल में रहता है। इनको ज्यादा समझदारी नहीं है। तो जो यहाँ पर जो हेल्थ केयर सेंटर बने हैं जहां आशा कार्यकर्ता है, वो प्रीनेटल और एंटीनेटल जो फैसिलिटीज होती हैं उनके मामले में भी वहां पर ये पूरा डिवीजन फेलुअर है। वहां से आते हुए जब यहां स्थिति में आते हैं तो आप देखते हैं कि 26 नवंबर से लेके आज दिनांक तक आपके अनुसार 23 मौतें बच्चों की हो चुकी हैं। सीएम के कहने पर मंत्री वहां जाते हैं, जाने के बाद जांच आयोजित करते हैं। जांच में क्या आता है
कि जो ट्रीटमेंट किया जा रहा है वो एज पर NHM नॉर्म्स किया जा रहा है, मतलब जो गाइडलाइन है नेशनल हेल्थ मिशन की उसके अनुसार किया जा रहा है। लेकिन वहां पर डॉक्टर्स की कमी है, वहां पर इक्विपमेंट की कमी है, ये रिपोर्ट में आया है। आपको बताएं वहां पर जो पेडियाट्रिक्स के डॉक्टर जिम्मेदारी किसकी है? उस हॉस्पिटल में 8 पोस्ट 9 पोस्ट कमी को पूरा करना जिम्मेदारी किसकी है? अगर दूसरी और मेडिकल फैसिलिटीज मैं आपको यहाँ पर सीधा बताऊं, पूरा करने की जिम्मेदारी किसकी है? शिवराज जी आपको बताऊं, मकसूद जी, शिवराज सिंह चौहान नो डाउट बड़े सेंसिटिव सीएम माने जाते हैं, लेकिन उनका जो अमला है, जो उनका जो सिस्टम है, उसमें मैं तो कहूंगा सीधा सीधा जो चीफ सेक्रेटरी हैं वो भी उसी स्टाइल के हैं, बैठे बैठे अपने काम करते हैं। इस समय जब इतनी डेथ हो रही है तो चीफ सेक्रेटरी भोपाल में क्या कर रहे हैं? ही शुड विजिट टू शहडोल, तो भोपाल के और वहां से सही देखना चाहिए और तुरंत एक्शन लेना चाहिए। भोपाल में पर वो नहीं गए। वो भोपाल से हट गए तो भोपाल में और ज्यादा हालात खराब हो जाएंगे। जब भोपाल में लापरवाही की वजह से 3 लोगों की मौत हो गई बिजली जाने की वजह से, अच्छा है कि चीफ सेक्रेटरी वहां बैठे हुए हैं, क्योंकि राजधानी की जब खबरें होती है ना तो फिर वो देश में सुर्खियां बनती हैं, देश भर में फिर इसकी बात होगी अगर राजधानी के हाल खराब हो जाएंगे। बट ये बात बिल्कुल सही है। एसएनसीयू की वहां पर जो 20 बेड्स हैं और 33 बच्चे आज की डेट में है वहां पर, जैसे आपकी रिपोर्ट ने कहा, मैंने भी अपने सोर्स से पता लगाया। अब ऐसी स्थिति में उन बच्चों को कैसे शिफ्ट किया जाएगा, कहां रखा जाएगा, कौन केयर कराएगा? पेडियाट्रिक्स के डॉक्टर्स नहीं है, कौन केयर करेगा? नर्सेस के बिहेवियर बहुत गंदे हैं, जैसा कि वहां पर एक जो महिला है जिसका बच्चा गया है, बच्ची गई है, उसके साथ जेबीएम के आप बच्चा पैदा करने की तो समझ रखते हैं, उनको केयर करने की समझ नहीं रखते। ये नर्सों के बर्ताव है वहां पर, कम से कम उस पर कंट्रोल कौन कर रहा है? कंट्रोल करने की कहीं ना कहीं जो सिस्टम है वो भोपाल से वीक है इस आज की डेट में, कि बच्चों की मौत पे जब हम जानते हैं कि मध्य प्रदेश पे कितना गंदा टैग लगा है, टैग ना कहें, वो स्पॉट है, उस स्पॉट को धोने के लिए सरकार को बहुत आगे ना चाहिए। इन्फेंट्स की जो डेथ है उसके रेट को कम करना चाहिए, और मध्य प्रदेश में जो बुरा हमारे ऊपर जो ब्लॉक लगा है उस ब्लॉक को रिमूव करने का प्रयास करना चाहिए। वो मेरे ख्याल से मध्य प्रदेश की सरकारें सभी कहती हैं। ठीक, डॉक्टर शर्मा आ रहे हैं। अवनीश बुंदेला जी, चूंकि आप अपनी बात पूरी नहीं कर पाए थे, कुछ टेक्निकल एरर था, नाउ यू कैन कंप्लीट, आप पूरा कर सकते हैं, फिर प्रकाश जी से इस पर सवाल करेंगे। देखिए सबसे खास बात, जैसे मैंने पूर्व में भी कहा, मध्य प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था बिल्कुल लचर है। हमने देखा किस तरह से यहाँ कोरोना को भी एक राजनीति का बहुत बड़ा हिस्सा बनाया गया। कोरोना के चक्कर में ही ये सरकार गिराई गई, बनाई गई, और जब जब इनको लगा चुनाव के संबंध में, तो जब इनको अपनी सुविधा के लिए कोरोना की गाइडलाइन टाइट कर दी, विपक्ष के लिए, खुद के लिए, मतलब गृह मंत्री खुद कहते हैं कि मैं मास्क नहीं पहनता। तो ये हकीकत है मध्य प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था। तो लेकिन राजनीति के आरोप आप पर लग रहे हैं। 15 साल सरकार में है निरंतर। आप सवाल उठाइए मत, आप मुद्दों पर बात करिए मत, राजनीति भी नहीं होगी। अगर मकसूद जी अगर हम मुद्दों की बात नहीं करेंगे, अगर हम जनहितैषी की बात नहीं करेंगे, तो फिर तो सत्ताधारी पार्टी बेलगाम हो जाएगी। क्योंकि आप देखें जिस तरह से वर्तमान में ये पूरा कहते हैं ना, अर्थ से फर्श तक, कन्याकुमारी से कश्मीर तक, अटक से कटक तक स्थिति जो चल रही है, विपक्ष की क्या लगाम है सरकार पर? समय पूरा अगर लगाम होती तो शायद हालात बदलते, सूरत हाल कुछ और होता प्रदेश का। सर मकसूद जी आप देखें, जहां पूरे देश में आज की तारीख में किसान सड़कों पर है तो कहते हैं वो भी गुमराह हैं, स्टूडेंट सड़कों पर आते कहते हैं वो ही गुमराह हैं, बेरोजगार सड़कों पर आते कहते हैं वो भी गुमराह हैं। सिर्फ इनको और ये खुद जहां आवश्यकता नहीं हुआ 25,000 करोड़ का नया संसद भवन बना रहे हैं, अस्पताल नहीं बना सकते, पूरे देश में मध्य प्रदेश में अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं दे सकते, जिससे कि ये जो मौतें हो रही निरंतर, इनमें कुछ कमी आए, इनमें सुधार हो। हाँ, अपनी मर्जी, कहते ना, अपनी जो बच्चे तरीके की जिद पूरी करते हैं, बड़े बड़े भवन बनाते हैं, अपने लिए बड़े बड़े हवाई जहाज खरीदते हैं। खुद इसी मध्य प्रदेश की बात करें, शिवराज जी ने क्या क्या नहीं किया, अपने लिए हवाई जहाज खरीदे, कई सारी चीजें आप देखें। तो ये हकीकत है मध्य प्रदेश की। और मैं भी आदरणीय पत्रकार महोदय को सुन रहा था, उनकी बात से मैं सहमत हूं कि जिस तरह से मोर्टेलिटी रेट मध्य प्रदेश में पिछले कई दिनों से बढ़ा है, वो जो श्योपुर जिले की हम बात करें तो श्योपुर जिला तो कई वर्षों तक, मेरे ख्याल से आज भी अगर आप चेक करेंगे, विश्व में नंबर 1 है। जो बच्चे जो पैदा होते थे, शिशु मृत्यु दर के मामले में आप देखें, कुपोषण में नंबर 1 है, मतलब उसका नंबर कहते हैं ना, अफ्रीकन कंट्री, अफ्रीकन शहर से भी आगे आता है। ये स्थिति, ये हकीकत है मध्य प्रदेश की। ये मामा का ये स्वर्ण मध्य प्रदेश है, जिसको आत्मनिर्भर बनाने की बताइए प्रकाश जी, कोशिश कर बहुत सारे सवाल, और वो आंकड़ों का चूंकि आप जिक्र कर रहे थे, जो आंकड़ा
डॉक्टर शर्मा की तरफ से दिया गया, आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं, मतलब एक साल में 6,700 नवजात की मौत हो जाना, ये अपने आप में एक बहुत गंभीर आंकड़ा है। इससे पहले मध्य प्रदेश उस वक्त सुर्खियों में आया था जब आपको याद हो कि कुपोषण के मामले लगातार बढ़ रहे थे, तो बड़ा उसको लेकर देश भर में मध्य प्रदेश को लेकर सवाल उठे थे। देखिए मकसूद जी, 2003 से पहले मध्य प्रदेश एक बीमारू राज्य के रूप में शुमार था। स्वास्थ्य सेवाओं नगण्य थी, किसी भी स्तर पर जो अभी छोटे छोटे जो अभी स्वास्थ्य क्लिनिक बने हुए हैं हर स्तर पे, हर गांव में। बीमारू मध्य प्रदेश नहीं था, बीमारू मानसिकता है भारतीय जनता पार्टी की, जो बार बार उसको बीमारू राज्य कहती है। ये शुरू मध्य प्रदेश कभी बीमारू नहीं था। लेट हिम कंप्लीट। पहले आप शुरू होते थे, अब हम शुरू हो गए प्रकाश जी। जनता इनको फिर अवनीश जी देखिए वो आपको सुन रहे थे। उसके बाद अरे नहीं प्रकाश जी, हम तो उसके बाद भी नहीं सुना, हम तो प्रकाश जी का अनुसरण कर रहे हैं साहब। ये इतने बीमारू, लेकिन आज वो पुरानी बातें भूल जाइए। आज इस पूरे दौरान जब आप बोल रहे थे वो आपके बीच में उन्होंने आपको टोका नहीं है। चली प्रकाश जी ने आपको टोका नहीं, तो आप प्लीज उन्हें सुने, आप काउंटर कीजिएगा, उन्हें मौका मिलेगा आपको। प्रकाश जी कंप्लीट कीजिए। देखिए मध्य प्रदेश में बीमारू मध्य प्रदेश को आज हमने सुचारू और प्रगतिशील मध्य प्रदेश बनाने के लिए 15 साल में मेहनत करी, लेकिन 15 महीने में इनके बंटाढार मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने बंटाढार 2 जिस तरीके से पूरे विषय को मतलब नस्ते नाबूद करने की कोशिश की, उसकी परिणति है कि आज फिर भी इस लॉकडाउन के बाद भी हम लगातार उन सारी व्यवस्थाओं को, सुविधाओं को सुदृढ़ करके और वापस इस पूरे मध्य प्रदेश को जो 15 महीने ट्रेन से उतर गया था, अप्रैल से दिसंबर आ गया प्रकाश जी, जो अप्रैल से दिसंबर तक के आंकड़े डॉक्टर शर्मा ने उपलब्ध करवाए हैं कि हाल क्या है। सुनिए तो सही मकसूद भाई, अप्रैल से आज मुझे बताइए हमारी मुख्य लड़ाई क्या थी? कोरोना को लेकर, कोविड को लेकर। आज हमने कोविड में धीरे धीरे करके आज मध्य प्रदेश को किस तरीके से संभाला है, ये अद्वितीय है। आप उन सारी चीजों पे चाहिए, जहां पर फीवर क्लिनिक टोटली बंद हो गए, अस्पतालें बंद हो गई, उसके बाद ये सारी चीजों को कंट्रोल किया गया। और माननीय शर्मा जी ने संभालना कहते हैं प्रकाश जी, तो बिगाड़ना किसे कहते हैं? नहीं, ये बोलने से नहीं होता, सुधरे हुए हालात, ये बोलने से नहीं होता। अगर आपको ये देखना है तो आप 2003 से पहले के आंकड़े देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कितनी भयावह स्थिति थी। 17 साल पहले की बात क्यों करेगा कोई शख्स आज यहाँ बैठकर? मैं आपसे हम 2020 की बात करेंगे और आगे आने वाले कल के लिए व्यवस्थाओं की बात करेंगे। भैया आज कुपोषित मध्य प्रदेश को कुपोषण के टैक्स से बाहर निकाला, ये किसने निकाला? इन 15 साल में शिवराज सिंह चौहान की सरकार जी ने निकाला ना। तो आज मध्य प्रदेश धीरे, आज एकदम जादू की चिराग तो है नहीं, एकदम छड़ी नहीं है कि जो जिस चीज का पूरा बिगड़ा हुआ बाड़ा मिला हो, आज एकदम अचानक से एक ही रात में ठीक हो सकता है। काउंटर अवनीश बुंदेला जी, प्लीज काउंटर। लगातार मेरे पास आखिर का मिनट बाकी, फिर आप कहेंगे बोलने नहीं। अगर ये बात 15 साल की कर रहे हैं मकसूद जी, अगर ये 15 साल की बात कर तो मैं करूंगा फिर 60 साल पुरानी बात कि जिस मध्य प्रदेश में लकवा था, सब पुरानी बातें करते रहिए, वर्तमान की तो बात कीजिए, भविष्य की चिंता कीजिए। वो किसने किया? और ये बच्चे जो है अगर एक साल में 6,700 बच्चों की मौत हो रही है नवजातों की, तो भविष्य में कहाँ जा रहा है? यही तो बच्चे कल का भविष्य है, आज के बच्चे कल का भविष्य है। 100 रुपए में बिजली दी, जिसका अनुसरण ये लोग भी कर रहे हैं। आज में माफिया पर 40,000 डॉक्टरों की आवश्यकता है, उन्होंने व्यापक कांड करके ये चिल्ला के मध्य प्रदेश को बदनाम किया, जिसके कारण से मध्य प्रदेश में डॉक्टरों की कमी हुई। प्रकाश जी सुन लीजिए, वाइंड अप हो जाएगा। आज 5 साल का कोई व्यक्ति अगर अध्ययन करेगा तभी तो डॉक्टर बनेगा ना। आज वो कमी डॉक्टरों की कैसे कम होगी? लेकिन कांग्रेस को हर बात में जिम्मेदारी तय करनी होगी। राजनीति अपनी जगह है प्रकाश जी, लेकिन सवाल अपनी जगह है। जो सवाल इन हालातों के बाद खड़े हुए हैं उसका जवाब तो देना होगा ना। और जो जिम्मेदार हैं, चाहे वो अधिकारी हो या फिर सरकार हो, जिम्मेदारी तो तय करनी पड़ेगी। अगर कड़े फैसले लेने पड़े तो कड़े फैसले भी लेने पड़ेंगे, लेकिन हालात बदलने पड़ेंगे। आज के बच्चे कल का भविष्य हैं, भविष्य अंधकार में। ऐसे तो लगातार मौत हो रही है बच्चों की, और ये आंकड़े कोई झूठे थोड़े ही आंकड़े। बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। वक्त इतना ही है। डॉक्टर शर्मा बने रहेंगे हमारे साथ। ब्रेक के बाद छत्तीसगढ़ पर बात करेंगे।